सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं हौस खास कॉम्प्लेक्स में, हौस खास एरिया में या हौस खास फोर्ट एरिया में आप बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं बात कर लूँगी कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो यू कैन रीच है कन्वीनियंटली बाय मेट्रो। बहुत ईजी रूट है। मेजेंटा लाइन पे हौस खास मेट्रो स्टेशन है। आप लोग हौस खास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से एग्जिट करके यहाँ हौस खास फोर्ट तक का ऑटो ले सकते हैं। ऑटो पूरा अंदर नहीं आ सकता, ऑटो हौस खास विलेज रोड तक ही आ सकता है। वहाँ से आपको बाय वॉक आना पड़ेगा अंदर, एंड बाय वॉक ऑल्सो इट्स जस्ट लगा लीजिए 3 to 4 मिनट वॉक। ज़्यादा लंबी वॉक नहीं है हौस खास विलेज रोड से भी अंदर तक। टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट 20 रुपीज़ पर पर्सन, एंड आप ऑनलाइन ही बुक करें तो बेटर है टू अवॉइड द लास्ट मिनट हैसल्स। और इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्लाइड पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात कर लेते हैं इस जगह की जहाँ पे आप आए हैं, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की। तो हौस खास, इसका नाम के पीछे का मीनिंग क्या है, इस जगह को बनाया किसने, फिर फर्दर इसको डेवलप किसने किया, बहुत सी चीज़ें हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इनिशियली यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा टैंक एक्सकवेट किया था अपनी नई सिटी के लिए, जिसका नाम था सिरी। सिरी फोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा दिल्ली के अंदर। तो सिरी वॉज वन ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली एंड द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, प्राइमरली बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स के लिए अब पानी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हौस खास के अंदर उसने एक बहुत बड़ा टैंक एक्सकेवेट किया था। इनिशियली वो उसके नाम के पीछे इस जगह का नाम रखा गया था हौज़-ए-इलाई, लेकिन फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस एरिया को आके री एक्सकेवेट किया और वहाँ पे एक सिल्टेड टैंक बनाया। कुछ वहाँ पे साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में बिल्डिंग्स बनाए, बैंक्स बनाए। तो इस जगह का नाम फिर बन गया हौस खास। हौस मीन्स अ टैंक एंड खास तो आपको पता ही है खास, सो द रॉयल टैंक और हौस खास, फिर इसका नाम पड़ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के अंदर और भी बिल्डिंग्स हैं इस इंक्लोजर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का टूम भी है, जो सिकंदर लोदी के रेन में 1507 में जिसको रिपेयर कराया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मदरसा भी है, और उस मदरसे के और भी एरियाज हैं। फिर उसके बाद तिमूर के टाइम पे भी यहाँ पे चीज़ें हुई थी। तिमूर ने आके यहाँ पे अगर आप बताएं तो 1399 के अंदर तिमूर ने दिल्ली को इन्वेड किया था, एंड ही वॉज very much impressed by the tanks and the buildings around it, and wrongly उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस को ascribe किया था। तो अब यहाँ की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अंदर के एरिया को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल टी शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक लंबा सा कॉलोनेटेड हॉल है, जिसको मतलब अगर आप बोलो तो वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर कि इस बिल्डिंग का पर्पस था क्या। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे ग्रेव्स थे, लेकिन उन ग्रेव्स के कोई ट्रेसेस हमें अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, द हिस्टोरियंस हैव नॉट फाउंड एनी ट्रेस ऑफ दोज ग्रेव्स एज ऑफ नाउ, बट ऐसा कहा जाता है। अब इसके साइज से, इसके शेप से ऐसा लगता है कि ये एक मीटिंग प्लेस हो सकती है, ये एक असेंबली रूम हो सकता है, या एक ऐसी जगह हो सकती है जिसको बड़े ग्रुप की मीटिंग के लिए, गैदरिंग्स के लिए डिज़ाइन किया गया हो। ये बिल्डिंग जब डिसयूज़ में आई, या जब तुगलक डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पे आई, तब ये बिल्डिंग हो सकता है कि विलेजर्स का रेजिडेंस रहा हो, सराउंडिंग एरिया के लोगों का। बट इसका कोई यूज़ जो है, ये अभी तक इस चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है कि इस बिल्डिंग का यूज़ क्या रहा होगा।
खड़ी हूँ मस्जिद के सामने, मॉस्क के सामने। दिस वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर दोज पीपल हु यूज्ड टू वर्क एट द मदरसा एट दैट टाइम। डाइड इन 1388 बट उसने अपना जो टूम्ब है वो उसने मदरसे के साथ साथ ही सेम टाइम पे 1350s में ही बिल्ड कर दिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंस्क्रिप्शन दी गई है इस टूम्ब के सदर्न एंट्रेंस पे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग के, इस टूम्ब की बिल्डिंग के रिपेयर्स जो हैं, इसके जो रिपेयर्स हैं वो सिकंदर लोधी के ऑर्डर पे हुए थे 1508 में। जो ग्रेव है इस चेम्बर के सेंटर में वो अपेरेंटली फिरोज शाह का ग्रेव है। वाइल द मार्बल्स ऑन दैट ग्रेव शो दैट दे आर सपोजिटली ऑफ हिज सन एंड ग्रैंडसन।